साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 28 नवंबर है। 28 नवंबर का इतिहास हम भारतीयों के साथ उन महिलाओं, उन लड़कियों के लिए काफी खास है जो जीवन में कुछ बेहतर करने का सपना पालती हैं, जिंदगी में उड़ान भरने का शौक रखती हैं। उनके लिए आज का दिन, आज का इतिहास काफी खास है। क्यों खास है, आइए इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 28 नवंबर को देश दुनिया में क्या हुआ था। आइए हम शुरू करते हैं न्यूजीलैंड से। साथियों, आज ही के दिन 28 नवंबर 1893 ईस्वी को न्यूजीलैंड में हुए राष्ट्रीय चुनाव में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था। साथियों, 13 साल के संघर्ष व 32,000 महिलाओं के हस्ताक्षर ने वहां की व्यवस्था को बदल दी। कैसे बदल दी, आइए थोड़ा इस पर भी हम चर्चा करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। साथियों, एक वक्त था कि वहां की महिलाएं किसी भी राष्ट्रीय चुनाव में शामिल नहीं हो सकती थी, उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन समय का करवट इस कदर बदला कि वहां एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। न्यूजीलैंड में 1880 ईस्वी के आसपास आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन को धारदार बनाने के लिए एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम क्रिश्चियन टेम्परेशन यूनियन था और इसकी लीडर थी, ये भी आप जान लीजिए, केट शेफर्ड, जिनके नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई। आंदोलन इतना तीव्र हुआ और महिलाएं इस कदर जागरूक हुई कि हस्ताक्षर अभियान चलने लगा। यानी एक एप्लीकेशन तैयार हुआ, एक आवेदन तैयार हुआ और उस पर महिलाओं का हस्ताक्षर लिया जाने लगा। उस समय 32,000 महिलाओं ने उस कागज पर हस्ताक्षर किए। बढ़ते दबाव व महिलाओं की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए वहां की व्यवस्था पहले टेंशन में आ गई, लेकिन हालात की नजाकत को समझते हुए वहां की सरकार ने 8 सितंबर 1893 ईस्वी को बिल लाया। 19 सितंबर को लॉर्ड ग्लासगो ने इस बिल को पारित कर दिया और इसके साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। इसके बाद 28 नवंबर को वहां चुनाव हुआ, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और एक नई इतिहास की रचना की। तो साथियों, ये हुई न्यूजीलैंड की घटना कि किस तरह महिलाओं ने 13 साल के संघर्ष के बाद अपने अधिकार को पा लिया। आइए दूसरी बड़ी घटना की जिक्र करते हैं। साथियों, हम शुरू करते हैं कैप्टन इंद्राणी सिंह से। आप जानते हैं कैप्टन इंद्राणी सिंह को? तो अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। भारत की कैप्टन इंद्राणी सिंह वह पहली कैप्टन है जिन्होंने एयरबस A300 विमान उड़ाया था।
अमेरिकी कंपनी बोइंग ने यह विमान बनाया था जो काफी बड़ा है, 28 नवंबर 1996 ईस्वी में आज ही के दिन इस विमान को इंद्राणी सिंह ने उड़ाया था। बताते हैं कि 1996 से पहले इस विमान को किसी महिला ने नहीं उड़ाया था, लेकिन 28 नवंबर 1996 को कैप्टन इंद्राणी सिंह ने इसे उड़ाकर इतिहास रच दिया। साथियों, इंद्राणी सिंह यानी कैप्टन इंद्राणी सिंह भारत ही नहीं दुनिया की पहली महिला है जो एयरबस 300A विमान की कमांडर रही। आपको बताता चलूं कि इंद्राणी सिंह को 1986 में पायलट का लाइसेंस मिला था। उसके कुछ समय बाद वे एयर इंडिया के बोइंग 737 की पायलट बनी थी। एक बंगाली समाज में पैदा हुई कैप्टन इंद्राणी बचपन से ही अपने जीवन में उड़ान भरने का सपना देखती थी। काफी संघर्षों व विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद अपने मिशन में लगी रही और एक नए इतिहास रचकर दिखा दी। साथियों, यह भी आपको बता दूं कि इंद्राणी सिंह दिल्ली के एक स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत की और उसके बाद ऑल इंडिया ग्लाइडिंग क्लब में दाखिला लिया। उसके बाद इंडियन एयरलाइंस में भर्ती हुई। इस तरह से उनकी जिंदगी का सिलसिला शुरू हुआ और एक नई तारीख लिखने में कामयाब हुई। तो साथियों, ये हुई भारतीय कैप्टन इंद्राणी सिंह के बारे में चंद परिचय। आपको बता दूं कि इंद्राणी सिंह गरीब बच्चों को भी पढ़ाती हैं। हजारों बच्चों को अपने ट्रस्ट के माध्यम से उन्हें पढ़ा रही है। साथियों, और आगे बढ़ते हैं आज के दिन देश दुनिया में क्या हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1660 ईस्वी में लंदन में द रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ था। जी साथियों, आज ही के दिन। और आगे बढ़ते हैं साथियों, आज ही के दिन 1676 ईस्वी में बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी भारत में महत्वपूर्ण बंदरगाह पेंडुचेरी पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था। साथियों, आज ही के दिन 1814 ईस्वी में द टाइम्स ऑफ लंदन को पहली बार ऑटोमेटिक मशीन से छापा गया था। साथियों, आज ही के दिन 1821 ईस्वी में पनामा स्पेन से आजाद हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1997 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। साथियों, आज ही के दिन 2012 ईस्वी में सीरिया की राजधानी दमिश्क में 2 कार बम धमाके हुए थे, जिसमें 54 लोगों की मौतें हो गई थी, जबकि 120 लोग घायल हो गए थे। साथियों, चलते चलते एक और घटना की जानकारी आपको दे दूं कि आज ही के दिन 1912 ईस्वी को इस्माइल कादरी ने तुर्की से अल्बानिया को आजाद होने की घोषणा की थी। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश दुनिया की वे तमाम महत्वपूर्ण घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहें। तब तक
आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।